आज हम भारत के एक महत्वपूर्ण अध्याय पर बात करने जा रहे हैं, एक ऐसा नेतृत्व जिसने देश को एक नई दिशा दी है। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बनकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। अक्सर जब हम इतने लंबे कार्यकाल की बात करते हैं तो तुलनाएं पूर्व प्रधानमंत्रियों से की जाती हैं। हालांकि हम यहाँ इंदिरा गांधी के कार्यकाल से तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि उनके प्रधानमंत्री पद के 610 दिन आपातकाल के थे, एक काला अध्याय जहां लाखों लोगों को गिरफ्तार किया गया, बोलने की आज़ादी छीन ली गई और मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन हुआ। वो एक तानाशाही का दौर था जहां लोगों को बंधक बनाया गया, उनकी नसबंदी की गई और उनके मौलिक अधिकार छीन लिए गए। इसलिए उस अवधि को किसी भी तरह से विकास या लोकतंत्र के पैमाने पर नहीं मापा जा सकता। सच तो यह है कि किसी भी नेता की महानता केवल पद पर रहने की अवधि से नहीं, बल्कि उस दौरान हासिल की गई ठोस उपलब्धियों से तय होती है। और जब बात नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की प्रगति के तथ्यों की आती है, तो ये आंकड़े किसी भी प्रचार या बयानबाजी से कहीं बढ़कर हैं। आइए आपको केवल कुछ ठोस तथ्य बताते हैं। 2014 से लेकर अब तक भारत ने हर क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि देखी है। हमारी जीडीपी पर कैपिटा पीपीपी मुद्रास्फीति समायोजित दोगुनी होकर $10,000 यूएसडी तक पहुंच गई है, जो देश की बढ़ती आर्थिक शक्ति का प्रमाण है। जहां 2014 में मुद्रास्फीति 10% के चिंताजनक स्तर पर थी, वहीं आज ये मात्र 3% पर नियंत्रित है, जो आम आदमी के लिए एक बड़ी राहत है। सामाजिक मोर्चे पर बहुआयामी गरीबी में उल्लेखनीय कमी आई है। 2014 में जहां देश की 29% आबादी बहुआयामी गरीबी में जी रही थी, वहीं आज ये आंकड़ा घटकर 11% रह गया है। ये लाखों भारतीयों को गरीबी के चंगुल से बाहर निकालने की कहानी है। हमारी वित्तीय स्थिरता भी मजबूत हुई है। भारत का फॉरेक्स विदेशी मुद्रा भंडार 2014 के $300 बिलियन से बढ़कर आज $700 बिलियन हो चुका है, जो वैश्विक मंच पर हमारी आर्थिक मजबूती को दर्शाता है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में क्रांति आई है। 2014 में देश में केवल 74 हवाई अड्डे थे, जबकि आज ये संख्या 149 तक पहुंच गई है। शहरी परिवहन में भी तेजी आई है। मेट्रो सुविधा वाले शहरों की संख्या 2014 में 5 थी, जो अब 20 हो गई है। रेलवे नेटवर्क के विद्युतीकरण में भी हमने लंबी छलांग लगाई है। 2014 में जहां 21,000 किलोमीटर रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण हुआ था, वहीं आज ये 62,000 किलोमीटर से अधिक है। शिक्षा के क्षेत्र में भी वृद्धि स्पष्ट है। 2014 में हमारे पास 676 विश्वविद्यालय थे, जबकि आज ये संख्या 1200 से अधिक है। और स्टार्टअप्स की बात करें तो 2014 में सिर्फ 350 स्टार्टअप्स थे, आज ये संख्या 1,50,000 से अधिक है, जो भारत की उद्यमिता भावना को दर्शाता है। इलेक्ट्रॉनिक निर्यात भी तेजी से बढ़ा है। 2014 में $7 बिलियन से बढ़कर आज $23 बिलियन तक पहुंच गया है। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी हम तेजी से आगे बढ़े हैं। 2014 में हमारी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 35 गीगावाट थी, जो आज 181 गीगावाट से अधिक हो गई है। शेयर बाजार ने भी नई ऊंचाइयां छुई हैं। 2014 में सेंसेक्स 25,000 पर था, जो आज 82,000 तक पहुंच गया है, जो निवेशकों के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पिछले 11 सालों में हमने उतनी राजमार्ग लंबाई बनाई है, जितनी आज से 10 साल पहले के पिछले 60 सालों में बनाई गई कुल लंबाई की आधी थी। ये गति अभूतपूर्व है। अगर मोदी के अलावा किसी और नेता ने 11 सालों में इतनी उपलब्धियां हासिल की होती, तो निश्चित रूप से वो अगले प्रधानमंत्री बनने के हकदार होते। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि मोदी ने कुछ नहीं किया। तो आइए उनकी सिर्फ 11 प्रमुख उपलब्धियों को विस्तार से समझते हैं, जिन्होंने भारत को सच में बदल दिया है। पहला, ऑपरेशन सिंधु। पाकिस्तान के संबंध में उनकी नई दृढ़ नीति। अब आतंकी कार्रवाई को सीधे युद्ध का कार्य माना जाएगा। उन्होंने पाकिस्तान के परमाणु ब्लफ को हमेशा के लिए उजागर कर दिया और 1960 की सिंधु जल संधि को भी सशक्त किया। दूसरा, बड़े पैमाने पर कोविड टीकाकरण अभियान। 1 साल के भीतर 1 अरब भारतीयों को 2 बार टीका लगाना एक असाधारण उपलब्धि थी। इसने लाखों लोगों की जान बचाई और राष्ट्र के स्वास्थ्य को बचाने के लिए भारत की बड़े पैमाने पर संसाधन जुटाने की क्षमता में विश्व का विश्वास बहाल किया। तीसरा, 100 मिलियन उज्ज्वला एलपीजी कनेक्शन। ये केवल गैस कनेक्शन नहीं थे, बल्कि एक जीवन रक्षक पहल थी। इसने सीधे तौर पर हर साल 1.5 लाख लोगों की जान बचाई, क्योंकि घरेलू प्रदूषण शिशु मृत्यु दर का सबसे बड़ा कारण था। चौथा, अनुच्छेद 370 का निरसन। एक ऐतिहासिक कदम जिसने कश्मीर को भारत के साथ पूरी तरह से एकीकृत किया। इसने लाखों दलितों, गोरखों, शरणार्थियों, महिलाओं और समलैंगिकों के मानवाधिकारों और नागरिक अधिकारों को बहाल किया। पांचवां, बालाकोट स्ट्राइक।
एक साहसिक सैन्य कार्रवाई जिसने पाकिस्तान के परमाणु ब्लफ को एक बार फिर से चुनौती दी और भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रदर्शन किया। छठा, 12 मिलियन स्वच्छ भारत शौचालय ये केवल स्वच्छता का अभियान नहीं था, बल्कि स्वास्थ्य और सम्मान का प्रतीक था। प्रत्येक नए शौचालय ने परिवारों को स्वास्थ्य लागत में 50,000 रुपये तक की बचत कराई। सातवां, 370 मिलियन आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड, यह भारत की स्वास्थ्य सुरक्षा में एक क्रांति थी। इसने भारतीयों को गरीबी में धकेलने वाले सबसे बड़े कारक आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को 27% तक कम कर दिया है, जिससे लाखों परिवार आर्थिक संकट से बचे हैं। आठवां, 50,000 किलोमीटर के राजमार्ग। सड़कों का यह विशाल नेटवर्क केवल बुनियादी ढांचा नहीं है, बल्कि आर्थिक समृद्धि का प्रत्यक्ष स्रोत है जो व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देता है। नौवां, CAA नागरिकता संशोधन अधिनियम। इस अधिनियम ने गैर मुस्लिम उपसमुदायों के प्रति एक लंबे समय से लंबित ऐतिहासिक अन्याय को ठीक किया है, उन्हें भारत में सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर दिया है। 10वां, 110 मिलियन नल जल कनेक्शन। हर घर तक स्वच्छ पानी पहुंचाने का ये अभियान लाखों बच्चों के जीवन में बदलाव लाया है, क्योंकि इसने 5 साल से कम उम्र के बच्चों की डायरिया से होने वाली मौतों को आधा कर दिया है। और 11वां, देश की समृद्धि की ओर अग्रसर। ये सभी उपलब्धियां मिलकर ये दर्शाती हैं कि मोदी के नेतृत्व में भारत समृद्धि और प्रगति के एक शानदार रास्ते पर है। ये विडंबना ही है कि जब देश इतनी तेजी से प्रगति कर रहा है, तब भी कुछ लोग आपातकाल या पुरानी अप्रभावी नीतियों की वकालत करते हैं। लेकिन आंकड़े और तथ्य स्पष्ट हैं। भारत एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहा है जहां विकास, समृद्धि और सशक्तिकरण ही पहचान है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और भारत की इस विकास यात्रा से आप प्रेरित हुए, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके विचार हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।